जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का साल 2026 कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, साल 2026 में लव लाइफ कैसी होगी, शादी होगी कि नहीं होगी, विदेश यात्रा में जाएंगे नहीं जाएंगे, विद्या में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम मकर राशि की साल 2026 की वार्षिक राशिफल की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये आपकी मकर राशि की साल 2026 की कुंडली है और 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव आप पे पड़ेगा। पहला तो बृहस्पति साल 2026 में 2 बार गोचर करेंगे। जी हाँ, एक बार नहीं 2 बार, यानी कि बृहस्पति पूरे साल तेज गति से चलेंगे, जिसको हम अतिचारी गति कहते हैं, और 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो जून में कर्क राशि में जाएंगे और अक्टूबर में सिंह राशि में जाएंगे। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मकर राशि पे पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को होने वाला, आपकी राशि में राहु आने वाले 25 नवंबर को, और कहीं ना कहीं केतु का 25 नवंबर 2026 में कर्क राशि में परिवर्तन होगा, यानी आपके अपोजिट भाव में केतु आ जाएंगे। आप इससे क्या स्थिति बनती है, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी शनि है, शनि तृतीय भाव में बैठे और पूरे साल यानी पूरे वर्ष ये मीन राशि में ही रहने वाले। हालांकि कभी वक्री कभी मार्गी होते रहेंगे, कभी सोते कभी जागते रहेंगे, लेकिन ये मीन राशि में ही रहेंगे। इसलिए ये जो साल है, साल 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए मध्यम फलदायक रहेगा, यानी 2 भागों में बटेगा। पहला, जनवरी से लेकर मई 2026 तक आपको कोई बड़ा बदलाव, बड़ा चेंजेस इस साल में नज़र नहीं आएगा। यानी हाथ पैरों में दर्द की परेशानी रहेगी, चेस्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है, शनि आपके तृतीय में, हाथ पैरों में दर्द, पैर में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। मोटापे से संबंधित परेशानियां, फैटी लीवर की समस्या, निमोनिया की समस्या शनि तृतीय में होने से मई तक आपको रह सकती है। बीपी आपका हाई जा सकता है, आपको बात बात पे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन हो सकता है। तो कुल मिला के आपको मेंटली या फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शनि तृतीय में आपके मई 2026 तक देता हुआ नजर आएगा। फिर जून के बाद से, जून से लेकर दिसंबर 2026 में बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। बृहस्पति कर्क और सिंह दोनों में जाएंगे। यहाँ से आपकी हेल्थ की रिकवरी, जो आप बार बार पे बीमार पड़ रहे थे, बार बार टेस्ट कराना पड़ रहा था, डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा था, तो यहाँ से आपकी हेल्थ की रिकवरी शुरू होगी। और हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज भी करेंगे और काफ़ी आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यानी यहाँ से आपकी तीर्थ यात्रा भी शुरू होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो साल 2026 में धन के स्वामी यानी धन भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनवरी से लेकर मई 2026 तक धन की स्थिति में भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा, यानी मेहनत करने के बाद ही आपको धन प्राप्त होगा और अचानक ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। परिवार पे आपका खर्च, रेनोवेशन पे आपका खर्च, लोहे पे, व्यापार पे आपका धन खर्च होता रहेगा, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और ये स्थिति आपकी जनवरी से लेकर मई 2026 तक रहेगी। उसके बाद जून 2026 से और दिसंबर 2026 तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, अचानक कोई धन का लाभ होगा, अचानक जान पहचान से आपको कोई लिंक मिलेगा और आपको अच्छा काम मिलेगा, उससे अच्छा आपको धन का लाभ होगा, जिससे आपकी लायबिलिटियां खत्म होती हुई नजर आएगी। यानी जून से लेकर और दिसंबर तक धन की स्थिति आपकी अच्छी है। एक्स्ट्रा वर्क भी करते रहेंगे और अपने हुनर से धन कमाते रहेंगे। अच्छा काम, अच्छा धन का लाभ आपको राहु और बृहस्पति देंगे, लेकिन वो जून के बाद देंगे। और साल 2026 में जिनका प्रारंभिक नाम का लेटर एस है या एम है, अगर यहाँ से किसी का शुरू होता है तो उनकी फाइनेंशियल एडवाइस या उनकी एडवाइस से धन लगा रहे हैं या उनके साथ कोई व्यापार, कोई उनको धन आप दे रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के दे, क्योंकि ये साल 2026 में एस और एम आपके लिए हानिकारक लेटर है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में साल 2026 में मंगल 12वें भाव में बैठे चतुर्वर्गीय योग बना रहे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये चारों ग्रह 12वें भाव में चतुर्वर्गीय योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन का योग मकर राशि का साल 2026 में बनता हुआ नजर आ रहा है। या तो स्थान परिवर्तन होगा
या जगह का परिवर्तन होगा या प्रॉपर्टी खरीदेंगे बनाएंगे, उसका योग है। और मंगल के साथ में जब भी शुक्र हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं साल 2026 में या तो वाहन खरीदेंगे या घर का इंटीरियर ठीक कराएंगे, खंडर मकान को ठीक कराएंगे। तो ऐसा साल 2026 में योग मकर राशि का बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल 2026 में माता पिता या किसी बुजुर्ग की हेल्थ के इशू भी चलते रहेंगे, यानी कि खासकर जनवरी 2026 से जून 2026 तक जो घर में माता पिता है, बुजुर्ग है, उनके हेल्थ के इशू चलते रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साल 2026 में जैसा मैंने बताया कि मकान भूमि के रेनोवेशन पे के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं। तो साल 2026 वैसे तो आपके लिए ठीक है, लेकिन बुजुर्ग और माता पिता के हिसाब से बहुत अच्छा साल नहीं है। इसी प्रकार से मकर राशि की अगर हम बात करें संतान के बारे में, तो संतान के स्वामी शुक्र भी 12वें भाव में चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ है, यानी सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चारों ग्रह बैठे हैं। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो साल 2026 संतान के लिए अच्छा बुरा मिश्रित फलदायक रहेगा, यानी संतान को अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं छोटी संतान जिनकी उम्र 1 से और 17 वर्ष के बीच में है, यानी 1 से 17 के बीच में जो भी हैं, तो उनकी विद्या करियर के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, करियर भी अच्छा रहेगा, यहाँ कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। हेल्थ के इशू बढ़ सकते हैं। संतान को नेत्र की परेशानी, चश्मा उनको लग सकता है, पेट की परेशानी रहेगी, संतान में क्रोध ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से माता पिता से मतभेद ज़्यादा रहेगा, आपकी बात मानेंगे नहीं, आपसे लड़ेंगे। तो साल 2026 के अंदर थोड़ा संतान से मतभेद रह सकता है, उनमें क्रोध रह सकता है। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ, उनसे भी उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। अब बात करें बड़ी संतान की जिनकी उम्र 18 है, 18 से प्लस 18, 19, 20 या जितनी बड़ी उम्र है, तो उनको हम बड़ी संतान कहेंगे। बड़ी संतान के लिए देखा जाए तो करियर में उनको लाभ मिलेगा साल 2026 में, यानी कि कहीं पर उनका सिलेक्शन होगा, सरकारी कुछ योजना का भी बड़ी संतान को लाभ मिलता है, इच्छित इंस्टीट्यूट मिलता है, पद का धन का लाभ मिलता है, यानी करियर विद्या में कोई दिक्कत नहीं है। साल 2026 बहुत अच्छा है, लेकिन संतान का परिवार से दूर जाने का योग बनता है, परिवार के साथ रहने का योग नहीं बन रहा है, यानी परिवार से दूर या तो दूर जाएंगे या विदेश जाएंगे। और वाहन खरीदने का आपकी संतान का योग नजर आ रहा है। हेल्थ के इशू बड़ी संतान के भी रहेंगे, नेत्र की प्रॉब्लम, ENT की समस्या और कुछ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, यानी छोटा मोटा वाद विवाद भी साल 2026 के अंदर बड़ी संतान से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटी बड़ी संतान के लिए साल 2026 मिश्रित फलदायक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो साल 2026 में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये जो विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा ना मित्रों, वो जनवरी से नहीं, फरवरी से नहीं, मार्च से एक्टिव होगा, यानी कि जनवरी और फरवरी में नौकरी में टेंशन ही रहेगी, तनाव ही रहेगा, कोई बड़ा चेंज आपको नजर नहीं आएगा। विपरीत राजयोग आपका मार्च 2026 से दिसंबर 2026 में एक्टिवेट होगा। एकदम से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। जो ऑफिस के अंदर टेंशन का माहौल था वो अच्छा हो जाएगा। जो ऑफिस में आपके काम रुक रुक के हो रहे थे, एकदम से आपको पद प्रमोशन मिलेगी, यानी पद धन का लाभ मार्च से दिसंबर में जब विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए
तो ऑफिस के अंदर आपका तनाव भी दूर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि मार्च से लेकर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ सितंबर से दिसंबर के बीच में प्रोजेक्ट चेंज, स्थान परिवर्तन का साल 2026 में, सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 में आपका योग बनता है। तो कुल मिला के मार्च से दिसंबर नौकरी वालों के लिए बड़ा लाभकारी है, तब यहाँ से आपका विपरीत राजयोग शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी लव लाइफ, पति पत्नी के बारे में कि साल 2026 कैसा रहेगा। तो साल 2026 में चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहेगा, अच्छा बुरा दोनों प्रकार के रिजल्ट आपको साल 2026 में मिलेंगे। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बारे में बात करें तो 2 भागों में साल बटेगा। जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, यानी कि विवाह शादी के कार्यों में विघ्न बाधा रहेगी। और लव पार्टनर या कुंवारों के बारे में बात करें तो उनका इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज में कभी पार्टनर के माता पिता की ओर से रुकावट होगी, कभी आपके माता पिता से की ओर से रुकावट होगी। तो मई तक शादी में और शुभ कार्यों में रुकावट ही देखने को मिलेगी। और माता पिता से मतभेद आपके और आपके पार्टनर दोनों के ही रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मई तक हर कार्य में विघ्न बाधा है। हाँ, जून से लेकर दिसंबर 2026 में बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि और सिंह राशि में जाएंगे, तो यहाँ से अचानक आपके माता पिता परिवार की बाधा खत्म होगी, अचानक शादी के योग आपके बनते हैं। तो और कार्य में पद धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जून से दिसंबर के बीच में पार्टनर के साथ में आप किसी विदेश यात्रा में या लंबी दूरी की यात्रा में भी जा सकते हो, तो यहाँ से आपकी स्थिति आनंदमय हो जाती है जून से दिसंबर। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं साल 2026 2 भागों में बढ़ता है। जनवरी 2026 से मई 2026 तक संतान संबंधी या परिवार संबंधी परेशानियां रहेंगी, मतभेद रहेगा, संतान नहीं होगी पति पत्नी की, या संतान की ओर से कुछ तनाव रहेगा। तो कुल मिला के जनवरी से और मई 2026 तक दिक्कत ही रहेगी। और आपके पार्टनर के या तो माता पिता या सास ससुर से मतभेद भी रहेंगे, रिलेशनशिप भी नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। मई 2026 तक एज इट इज़ है जैसा चल रहा है, छोटा मोटा बदलाव है। उसके बाद जून 2026 से दिसंबर 2026 यानी कि बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क और सिंह राशि में होगा। तो ऐसे में क्या होगा, अचानक पार्टनर को धन का लाभ होगा, अचानक पार्टनर को करियर में पद का लाभ होगा, पार्टनर की परेशानियां खत्म होगी, जो बाधाएं थी वो खत्म होगी, जो मतभेद परिवार से चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो कुल मिला के जून से लेकर और दिसंबर 2026 तक स्थिति में बिल्कुल बढ़िया सुधार आ जाएगा और पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, मंत्र का जाप करेगा। और जून 2026 से दिसंबर 2026 में पति पत्नी खूब तीर्थ यात्रा भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, लव कपल हो, उनके लिए चाहे कुंवारे हो, मई तक तो विघ्न बाधा, उसके बाद ही स्थिति में बदलाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, भाई उनका कैसा रहेगा। तो उनके लिए जनवरी का महीना तो बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी में हानि, यानी इस साल का शुरुआती महीना व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। कर्मचारी से जनवरी में मतभेद, कोई नुकसान आपको होता हुआ जनवरी में नजर आएगा, व्यापार दुकान में कोई नुकसान होगा, सेल कम रहेगी। तो जनवरी का महीना तो अच्छा नहीं है। आपकी स्थिति बदलती है फरवरी से दिसंबर 2026 के बीच में, एकदम से राजयोग एक्टिवेट होगा, काम में वृद्धि के योग नजर आएंगे। साथ ही साथ कोई नया काम आपके दिमाग में आएगा, कोई नए काम की आप शुरुआत भी फरवरी 2026 से दिसंबर 2026 में करने वाले हैं। और पुराना काम, जो पुरानी व्यापार में समस्या चल रही है वो उसका भी निपटारा होगा। कहीं ना कहीं पुराना काम बंद करके बेचकर और आप नया कुछ शुरू करने वाले हैं, ये भी फरवरी 2026 से ही इसका भी योग बनता है। साथ ही साथ
साल 2026 में आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल शॉप खरीदने के भी योग बनते हैं और बेचने के भी योग बनते हैं। यानी छोटी दुकान, छोटी फैक्ट्री खरीद के दूसरी फैक्ट्री या दूसरा दुकान खरीदने के भी साल 2026 में योग बनते हैं। यानी फरवरी से और दिसंबर तक व्यापारी लोगों के, दुकानदारी लोगों के जीवन में बड़ा उलटफेर है साल 2026 में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी गुरु जी। आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको। आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था? आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा? हाँ जी, देखिए ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं, मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है तो रिजल्ट कि भाई मिलता है ना उससे? बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी। जय माता।